ऋग्वेद प्रथम मंडल 12वां सूक्त और छठा मंत्र। ओम अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाड्युजुह्वास्यः। पदार्थ: मनुष्यों को उचित है कि जो जुह्वास्यः जिसका मुख तेज ज्वाला और कवि क्रांत दर्शन अर्थात जिसमें स्थिरता के साथ दृष्टि नहीं पड़ती तथा जो युवा पदार्थों के साथ मिलने और उनको पृथक पृथक करने हव्यवाट होम किए हुए पदार्थों को देशांतरों में पहुँचाने और गृहपति स्थान तथा उनमें रहने वालों का पालन करने वाला है, उससे अग्नि यह प्रत्यक्ष रूपवान पदार्थों को जलाने पृथ्वी और सूर्यलोक में ठहरने वाला अग्नि अग्निना बिजली से समिध्यते अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है, वह बहुत कामों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। भावार्थ: जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहता है, उसी में प्रत्यक्ष यह सूर्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप होके रहते हैं। जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है। क्या समझे हम? आया समझ? इस मंत्र में भौतिक अग्नि के बारे में बात की गई है। इसमें यह बताया है कि जो अग्नि है यह सूर्यलोक में और पृथ्वी लोक में यह मिलता है। सूर्यलोक माने कि जो अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच में जितना स्पेस है उसमें, यानी हीट तो रहती होगी सूर्य की वजह से, प्लस जो हमारे अपने धरती का जो वायुमंडल है उसमें भी अग्नि तो है ही है। ठीक है, धरती के भीतर भी है और बाहर भी हम उसका उपकार लेते हैं। तो यहाँ ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं कि यह जो अग्नि विलक्षण गुण युक्त है जो कि पदार्थों के अंदर भी रहता है। जैसे कि आप माचिस है, माचिस में आगे बारूद लगा होता है, उस बारूद को जब आप रगड़ते हो उससे चिंगारी पैदा होती है, वह चिंगारी है विद्युत, और वह चिंगारी फिर उसके अंदर जो अग्नि है उसको जला देती है, जो विस्फोट होने लगता है। ठीक, तो वह अग्नि निकल के बाहर आ जाती है। तो यह जो विद्युत होती है, चिंगारी होती है जो कि रगड़ने से घर्षण से होती है, इससे हम लोग जो है अग्नि को प्रकट कर लेते हैं। और यह सिद्धांत सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू नहीं होता। आप बादलों में देखो, बादलों में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तब भी बिजली निकलती है उससे, है ना। तो घर्षण से विद्युत पैदा होती है और विद्युत से हम लोग अग्नि को प्रकट कर लेते हैं। ये इस अग्नि का हम उपयोग अपने सुखों को बढ़ाने के लिए अवश्य करें। इसमें अग्नि के, जैसे मैंने आपको बताया, दो अर्थ होते हैं, एक ईश्वर भी होते हैं और अग्नि भौतिक अग्नि भी होता है। तो इस मंत्र में केवल भौतिक अग्नि की बात हो रही है। तो इस अग्नि का हमें अधिक से अधिक उपयोग लेना चाहिए अपने कार्यों के लिए। तो कार्य भी दो तरह के होते हैं, एक सृजनात्मक हो गया और एक विनाशक हो गया। सृजनात्मक क्या हो गया? खाना बनाना हो गया, ठीक है, प्रेस करना हो गया, उसमें भी अग्नि का कार्य है। ठीक, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, कोई क्षय नहीं हो रहा। दूसरा होता है विनाशक, युद्ध के लिए जा रहे हैं, ख़त्म करना है। ठीक है, जैसे कीमोथेरेपी होती है, उसमें सेल्स को जलाया जाता है, तो ये भी विनाशक कार्य हो गया। जिसमें कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है वह अग्नि का विनाशक एप्लीकेशन है, और जिसमें किसी चीज़ की बढ़ती हो रही है वह उसका सृजनात्मक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो दोनों ही कार्यों में अग्नि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है।